अस्सलाम वालेकुम। इसमें नकरा की कुल 10 किस्में हैं। इसमें पहले नंबर पर हम इसमें ज़ात पढ़ेंगे। फिर इसमें ज़ात की 7 किस्में हैं। वो क्या है? वो है इसमें जिन्स, इसमें आला, इसमें ज़र्फ, इसमें सौत, इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग़्ग़र और इसमें जमा। सही है। ये 7 किस्में आज हम पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। पहले नंबर पर है इसमें जिन्स। ये क्या है? इसमें जिन्स जिसके माने जमात या नूअ के है। सही है। मसलन घोड़ा लड़का। सही है। तो इसमें क्या है? घोड़ा हैवान है। सही है। और लड़का इंसान है। इसी तरह घोड़ा और घोड़ी। सही है। लड़का और लड़की में फर्क क्या है? फर्क जिन्स का है सिर्फ। सही है। तो इसे हम इसमें जिन्स कहेंगे जिसके माने जमात या नौह के होते हैं। अब इसके बाद है इसमें आला। सही है। इसमें आला क्या है? इसमें आला वो इसम है जिसमें औजार के माने पाए जाए या किसी ऐसी चीज का नाम जिसके जरिए से कोई काम किया जाए। सही है। अब इसके लिए एक शेर मशहूर है। मिसाल के तौर पर, न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाई हुई है। तो अगर आप यहाँ पर गौर करें इस शेर में, इसमें 2 आये मौजूद है, एक खंजर और एक तलवार। सही है। तलवार से लड़ा जाता है और खंजर से काटा जाता है। तो ये क्या है? इसमें 2 आले हैं, इनके जरिए से कोई काम किया जाता है। तो ये इसमें आला है। अब इसके बाद क्या है? इसमें ज़र्फ। सही है। इसमें ज़र्फ क्या है? वो इसम है जिसमें जगह या वक्त के माने पाए जाए। सही है। जिसमें जगह या वक्त के माने पाए जाए। इसके हमारे पास 2 किस्में है। एक है ज़र्फ मका और एक है ज़र्फ ज़मा। सही है जी। इसमें ज़र्फ मका क्या है? वो इसम है जिसमें जगह या मकाम का जिक्र हो। मका साफ जाहिर है, जिसमें जगह या मकाम का जिक्र हो, जैसे बाग, घर, मदरसा, मस्जिद वगैरह। इस तरह इसकी दूसरी किस्म इसमें ज़र्फ ज़मा। सही है। वो इसम है जिसमें जमाने या वक्त का जिक्र हो। जमा यानी जमाना। सही है। जिसमें जमाने या वक्त का जिक्र हो, जैसे आज, कल, दिन, रात, सुबह, शाम, परसों, तरसों वगैरह। सही है। अच्छा जी। कुछ लोग जो है ना, वो सुबह के वक्त को ज़र्फ ज़मा में शामिल नहीं करते, लेकिन बड़े बड़े मुअल्लिमीन कहते कि जो सुबह है ये ज़र्फ ज़मान है। और आप इसे नोट कर ले, ये सवाल अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। सही है जी। क्योंकि इसमें भी वक्त के माने पाए जा रहे हैं। और चौथे नंबर पर क्या है? वो इसमें सौत है। इसमें सौत के माने क्या है? आवाज। तो इसकी तारीफ क्या बनेगी? इसमें सौत वो इसम है जो किसी जानदार या बेजान शे की आवाज को जाहिर करे। सही है। जैसे कौवे के काय काय। कौवा काय काय करता है, तो कौवा वो क्या है? वो जानदार है और इसकी आवाज क्या है? काय काय। सही है। तो ये क्या है? ये इसमें सौत है। आप मैंने यहां पर कौवा ले लिया, आप और चीजें भी यहां पर ले सकते हैं। सही है। इसके बाद क्या है? इसमें मुसग़्ग़र। इसमें मुसग़्ग़र क्या है? इसमें मुसग़्ग़र वो आसमा। सही है, जो किसी इसम की छोटाई को जाहिर करे। मुसग़्ग़र क्या है? सगीर, छोटा, जो किसी इसम की छोटाई को जाहिर करे। मसलन संदूक। सही है। इसमें जरा बड़ाई का माना है। तो अगर हम इसे मुसग़्ग़र कर दे तो इसे क्या बनेगा? संदूकचा। सही है। तो संदूक क्या है? ये इसमें जरा बड़ेपन के माने है। और इसका मुसग़्ग़र क्या है? संदूकचा। जैसे बाग से बागीचा। सही है। बागीचा। अब यहां पर अगर आप गौर कर ले तो बाग यहां पर एक बड़ा बाग मुराद है। और अगर हम चौड़े से बाग यहां पर तो नहीं कहेंगे, एक चौड़ा सा बाग हो यहां पर, उसको हम बागीचा कहते हैं। तो बाग से क्या? बागीचा। सही है। अमूमन इस तरह के अल्फाज जिसमें चे वगैरह लगाई जाती हो, सही है, ला ली के लाहक के लगाकर हम इसमें मुसग़्ग़र क्या करते हैं? बना लेते हैं। और इसके छठे नंबर पर क्या है?
وہ اسم مکبر ہے. اس کا الٹ، مصغر کا الٹ. صحیح ہے. اسم مصغر وہ اسما جس میں کسی اسم کی بڑائی ظاہر کی جائے. اب یہاں پر بڑائی کی معنی یہاں پر آ گئی مکبر یعنی کبیر، بڑا. صحیح ہے. مثال کے طور پر اگر میں کہوں راجا، راجا، تو اس کا مکبر کیا آئے گا جس میں بڑا پن ہو؟ مہاراجا. صحیح ہے. مہاراجا. صحیح ہے. اور اگر میں کہوں یہاں پر چتری، چتری، ایک چھوٹی سی چتری کو ہم کیا کہیں گے؟ چھوٹی سی، اس کو چتری کہا جاتا ہے. اور اس کا مکبر کیا آئے گا؟ چتر. صحیح ہے. چتری اور چتر، چتر یعنی بڑی چتری. اسی طرح پگڑی کے لیے پگڑ. صحیح ہے. بڑی پگڑی کو ہم پگڑ کہیں گے. تو پگڑ کیا ہے؟ یہ مکبر ہے. تو مصغر اور مکبر میں اس میں چھوٹائی اور بڑائی کا فرق ہے. صحیح ہے جی. اور 7ویں نمبر پر ہے اسم جمع. صحیح ہے. اسم جمع وہ اسم جو جمع چیزوں کو ظاہر کرے. صحیح ہے. اسم جمع وہ اسم ہے جو جمع چیزوں کو ظاہر کرے. مثال کے طور پر پھولوں کا گلدستہ. صحیح ہے. اب یہاں پر جو گلدستہ ہوتا ہے اس میں ایک پھول نہیں ہوتا، اس میں کئی پھول جمع ہو کر اس سے گلدستہ بن جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہاں پر ایک جمع ہوئی چیز ظاہر کی جا رہی ہے جو جمع ہے. صحیح ہے. یعنی پھولوں کا گلدستہ. صحیح ہے. تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ اس میں جمع کہیں گے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اسم ذات اور